डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लच के बारे में जानकारी ली थी। पावर ट्रांसमिशन में क्लच का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, इंजन और पावर ट्रांसमिटिंग सिस्टम जो है या ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, इंजन से पावर ट्रांसमिशन सिस्टम तक पावर को ले जाना है या तुरंत ले जाने की प्रोसेस को रोकना है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एज अ मीडिएटर के तौर पे, एज अ लिंकेज के तौर पे क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज के इस टॉपिक में क्लच की तरह ही फंक्शन करने वाला एक और डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको कहा जाता है कपलिंग। कपलिंग क्या है वो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं सामने की स्क्रीन के ऊपर। और कपलिंग का काम भी सेम वैसा ही होता है जैसा कि क्लच का होता है, लेकिन क्लच को हम लोग बाय हैंड, बाय फीट डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करते, तो उनको ऑपरेटिंग करने के लिए अलग एक सिस्टम होती है, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी पहले दी थी क्लास के अंदर, कि उनके लिए एक सिस्टम बनी हुई रहती है। जैसे कि कार के अंदर एक पैडल होता है, क्लच पैडल हम लोग जिसको कहते हैं, जिसको दबाने से हम लोग क्लच को ऑपरेट कर सकते हैं। बाइक के अंदर क्लच को ऑपरेट करने के लिए एक लीवर दिया हुआ रहता है, जैसे कि ब्रेक के साइड में होता है, उसको दबाने से क्लच एंगेज और डिसएंगेज होने का काम करता है। तो ये सिस्टम बनी हुई है, उनसे ही हम लोग क्लच को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि क्लच की जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वर्क कंडीशन में या आइडियल कंडीशन में, मतलब न्यूट्रल पोजीशन में भी हाथ डाल के उन क्लचेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से क्लचेस को ऑपरेट करने के लिए अलग से सिस्टम बनाई जाती है। और वही हम लोग बात करेंगे कपलिंग की। तो कपलिंग का इस्तेमाल भी पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल में दो अलग अलग शाफ्ट्स को, एक ड्राइवर शाफ्ट और एक ड्रिवन शाफ्ट को जोड़ने के लिए और पावर ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। तो कपलिंग के बारे में हम लोग आगे जाके और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो कपलिंग और उसके पार्ट्स कौन से हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग इस्तेमाल में लाई जाती है, और उनके बारे में हम लोग इस क्लास के अंदर जानकारी लेने वाले। जैसे कि यहाँ पे एक कपलिंग दिखाई गई है और उस कपलिंग के पार्ट्स को दर्शाया गया है। सो इनमें मेन जो पार्ट होता है वो शाफ्ट और की होता है, जिनके जरिए कपलिंग्स को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस असेंबली को साइड के डायग्राम में दिखाया गया है डिसअसेंबल करके। तो उसके हर एक पार्ट को, जैसे कि शाफ्ट हो गया, उसके अंदर ग्रूव्स है जहाँ पे की बिठाई जाती है, की को अलग दिखाया गया है, पिन्स दिखाए गए हैं, सेंट्रल ब्लॉक दिखाया गया है, टेपर पिन दिखाई गई है, कॉलर्स दिखाए गए हैं, फोक्स दिखाए गए हैं, और इनको असेंबल करने के बाद एक कपलिंग जो है वो एक कंप्लीट कपलिंग तैयार होती है। सो कपलिंग क्या है ये मैंने आपको और अच्छे तरीके से बता दिया है। उसके बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं कपलिंग के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समझना है कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर या मॉड्यूल के अंदर पावर को हमें ट्रांसमिट करना है एक एंड से दूसरे एंड तक शाफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, और वो डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ये 8 से 10 मीटर तक का है। तो ऐसी जगह पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए अगर और किसी मीडिया का इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला, मतलब एक्सपेंसिव, महंगा हो सकता है, और सोइस्कर भी नहीं हो सकता है कि हम लोग उसको आसानी से बना भी नहीं सकते हैं। इतनी दूर तक पावर को अगर ट्रांसमिट करना है तो मतलब ही कि वो असुविधाजनक हो जाएगा, सुविधाजनक नहीं रहेगा, वो असुविधाजनक हो जाएगा कि उसको हम लोग बिल्टअप नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, या बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत खर्चीला हो जाएगा पावर ट्रांसमिट करने के लिए, और किसी मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो, क्योंकि दो शाफ्ट को जोड़ के पावर को बहुत दूरी तक ले जाना है, दो या उससे भी अधिक शाफ्ट को जोड़कर, वो भी एंड टू एंड, सामने की तरफ से, मतलब एक शाफ्ट का एंड और दूसरे शाफ्ट का एंड को जोड़ना है और पावर को ट्रांसमिट करते हुए 8 से 10 मीटर के दूरी तक या उससे भी ज़्यादा लंबाई तक पावर को ट्रांसमिट करते हुए ले जाना है। तो कैसा ले जाएंगे, तो उसके लिए ही कपलिंग जो है वो कपलिंग का इस्तेमाल उस पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल के अंदर या सिस्टम के अंदर किया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रही है, पावर जनरेट हो रही है, वो पावर प्रोड्यूसिंग या पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट
या जैसे कि हम लोग कह सकते हैं मोटर है या इंजन है, और उससे तैयार होने वाली पावर या मोशन को हमें बहुत दूर तक लेके जाना है। जैसे मैंने पहले बोला कि वो डिस्टेंस 8 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और एक सीधी लाइन में उसको लेके जाना है या उसको घुमाते हुए लेके जाना है, तो वहां पे बाकी सभी जो डिवाइसेस है, मैकेनिकल डिवाइसेस है, जिनका इस्तेमाल हम लोग पावर ट्रांसमिशन में करते हैं, जैसे पुलीज हो गया, चेन ड्राइव हो गया, बेल्ट ड्राइव हो गया, रोप ड्राइव हो गया, गियर ड्राइव हो गया, क्लचेस हो गए, तो ये सभी वहां पे क्या हो सकते हैं, फेल्यूर हो सकते हैं, या फिर उनका इस्तेमाल करना महंगा गिर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में कम से कम लागत में, बिना किसी रुकावट के, आसानी से हम लोग इतने दूरी तक पावर को ट्रांसमिट कर सके, इसके लिए कपलिंग का जो इस्तेमाल किया जाता है। और ये कपलिंग का इस्तेमाल करते समय कपलिंग के बहुत सारे टाइप्स बनाए गए हैं, तो आपको किस तरीके से पावर को ट्रांसमिट करके ले जाना है, वो वेदर कंडीशन, वो जगह कैसी है, उसके हिसाब से उन कपलिंग का सिलेक्शन किया जाता है। तो कपलिंग के जो टाइप्स है उनके बारे में हम लोग आगे जाके क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कपलिंग क्या है और कपलिंग का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कौन सी जगह के हिसाब से कौन से कपलिंग का हमें इस्तेमाल करना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कपलिंग के बारे में। तो कपलिंग जो होती है उसके पर्पस, यूजेस और एडवांटेजेस जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। तो कपलिंग के बारे में अगर हम लोग देखें तो कपलिंग का मुख्य इस्तेमाल करने का उद्देश्य जो है, ये दो शाफ्ट को जोड़कर पावर को या फिर घूमने वाली गति को, जिसे हम लोग स्पीड कहते हैं, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक ट्रांसफर करना, ये कपलिंग का मुख्य काम है। फिर दूसरी अगर बात कहें तो बिना स्लिपरेज, मतलब बिना फिसले हुए पावर को ट्रांसमिट करना है, विदाउट स्लिपरेज पावर को ट्रांसमिट करना। अगर तीसरी बात कहें कि दो शाफ्ट है, उनके अंदर अगर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बिल्टअप करते समय मिस अलाइनमेंट हो रहा है, तो वो मिस अलाइनमेंट को कम करने का काम किसके जरिए किया जाता है, तो कपलिंग के जरिए होता है। सो कपलिंग के ये तीन मुख्य उद्देश्य है इस्तेमाल करने के। जैसे कि पर्पस अगर हम लोग देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन करने का पर्पस होता है, मिस अलाइनमेंट शाफ्ट को ज्वाइन करने का काम होता है, शॉक वायोलेशन जो होता है उसको कम करने का या वाइब्रेशन कम करने का है, क्योंकि शॉक की वजह से होने वाले कंपन्स को कम करने का काम किया जाता है। और अगर हम लोग देखें तो ये एक बहुत दूरी तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला मैकेनिकल डिवाइस होता है। सो कंस्टेंटली इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे इंस्टेंटली आपको असेंबल करके पावर को ट्रांसमिट करना है, इंस्टेंटली आपको डिसेंबल करना है, डिसमेंटल करना है या डिसअसेंबल करना है मॉड्यूल को, तो वहाँ पे बाकी सभी जो डिवाइसेस होते हैं उनको असेंबल करने के लिए या डिसमेंटल करने के लिए या डिसअसेंबल करने के लिए समय जाता है। तो वही अगर कपलिंग का जॉइंट वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ पे उन असेंबलियों को या पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल को हम लोग इंस्टेंटली असेंबल कर सकते हैं, इंस्टेंटली डिसअसेंबल भी कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे लेस डिवाइसेस की इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है इसको खोलने और बंद करने के लिए। सो कम से कम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल इस असेंबली को बनाने के लिए जहाँ पे कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है होता है, जिसकी वजह से हम लोग कपलिंग की असेंबली को जल्द से जल्द आसानी से कम इक्विपमेंट्स के द्वारा असेंबल कर सकते हैं या डिसअसेंबल कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। तो कपलिंग को अगर हम लोग बात करें इस्तेमाल करने की वजह और एक है, जैसे कि अगर ओवरलोड्स होते हैं, ज़्यादा भार या लोड मशीन या पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल के ऊपर आता है, तो वहाँ पे ये एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है
पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को, और जिसकी वजह से ये ओवरलोड से बचाता है पार्ट्स को भी और सिस्टम को भी। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इसका इस्तेमाल वन एंड टू अनदर एंड पावर को ट्रांसमिट करना है तो किया जाता है। ये ध्यान में रखना है कि कपलिंग जो होती है उन कपलिंग्स को शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो कपलिंग क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया है, कैसे दिखती है उसके बारे में जानकारी ले ली, और उसके पर्पजेस, यूजेस या एडवांटेजेस जो है उनके बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, तो टाइप्स ऑफ कपलिंग्स है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, इस्तेमाल के ऊपर से कपलिंग्स को बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से पहला है रिजिड और फास्ट कपलिंग, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि सस्ता होता है। दूसरा है मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, पिन बुश कपलिंग, चेन कपलिंग, गियर कपलिंग, स्पाइडर कपलिंग, टायर कपलिंग, ग्रीड कपलिंग, ओल्ड हैम कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग। ये क्या है, टाइप्स ऑफ कपलिंग है। तो क्या ये खाली 13 ही टाइप्स की कपलिंग्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाई जाती है? तो नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की कपलिंग जो है ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाई जाती है। लेकिन एज पर द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट सबसे कॉमन इस्तेमाल में आने वाली कपलिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं टाइप्स के ऊपर से ही बाकी सभी इस्तेमाल में आने वाली डिफरेंट कपलिंग्स जो है वो बनाई गई है। इनके अंदर ही बहुत सारे तोड़ मोड़ के जोड़ करके क्या किए गए हैं, अलग अलग टाइप की कपलिंग्स को इजाद किया गया है, इन्वेंट किया गया है। सो इन 13 कपलिंग्स के बारे में अगर हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी लेते हैं तो आगे जाके कपलिंग जो है वो कपलिंग्स को समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। तो कपलिंग की अगर हम लोग बात करें तो पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे ड्राइंग में अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरीके से कपलिंग को बिठाया गया है, तो एक मीडिएटर के तौर पे एक मध्यस्थी करने वाला जो इंसान होता है दो लोगों के बीच का, उसके तौर पे यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मीडिएटर डिवाइस हो गया। ये क्या काम करता है, दो शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है। तो उसमें से एक ड्राइवर होता है जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ, दूसरा होता है ड्रिवन। तो मोटर से निकलने वाली पावर जो है उसको जनरेटर तक पहुंचाने का काम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रोटर तक पहुंचाने का काम, मतलब ही ये ड्राइवर शाफ्ट हो गया और रोटर का ये ड्रिवन शाफ्ट हो गया। तो यहाँ की पावर जो है यहाँ तक पहुंचाने के लिए बीच में मीडिएटर के तौर पे कौन काम करता है, तो कपलिंग काम करता है। और वो कैसे दिखता है, तो यहाँ पे वो दर्शाया गया है। मतलब मोटर से निकलने वाली पावर गियर बॉक्स तक ले जाते समय वहां पे क्या इस्तेमाल किया गया है, कपलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ पे ड्राइंग में दर्शाया गया है। तो इस्तेमाल के ऊपर से अलग अलग टाइप्स उसके बनाए गए हैं, किस तरीके से हमको शाफ्ट की असेंबली रिक्वायर्ड है, सीधे जाने वाला है, एंगुलर जाने वाला है, कि वो चलते समय वो टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है, तो उसके हिसाब से उसके टाइप्स बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो वैसे ही ये 1 to 13 नंबर जो है कपलिंग्स के, इनके भी इस्तेमाल के ऊपर से बहुत सारे टाइप्स बनाए गए हैं। तो हम लोग इन 13 कपलिंग के बारे में आज देखने वाले हैं। हर एक कपलिंग कैसे बनी हुई है, कौन से जगह पे उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से फर्स्ट कपलिंग जो हमें देखना है उसको क्या कहा जाता है, रिजिड और फास्ट कपलिंग। तो इसे रिजिड या फास्ट कपलिंग इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये दो शाफ्ट को रिजिडली होल्ड करती है, मतलब मजबूती से होल्ड करती है। ये उन शाफ्ट को घूमते समय इधर उधर जाने नहीं देती, उसको एक ही स्ट्रेट लाइन में होल्ड करके रखने का काम करती है। ये ड्राइंग में दर्शाई गई है रिजिड कपलिंग्स। लेकिन ये रिजिड कपलिंग के टाइप्स यहाँ पे दर्शाए गए। मतलब क्या है, रिजिड कपलिंग अलग अलग टाइप्स में मार्केट में अवेलेबल होती है और उसके टाइप्स को
यहाँ पे दर्शाया गया है। ये बहुत सारे टाइप्स में अवेलेबल होती है, कुछ टाइप्स उसमें से मैंने यहाँ पे ड्राइंग में आपके लिए दर्शाया है। तो रिजिड कपलिंग या फास्ट कपलिंग कैसे दिखती है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। मोस्ट ऑफ ऑल ये कपलिंग जो है ये कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन कास्ट स्टील से बने हुए रहते हैं। कुछ जगह पे जहाँ पे रिक्वायरेशन बहुत ही कम है, मतलब क्या है कि ज़्यादा लोड नहीं है, सिंपली इस्तेमाल है, तो वहाँ पे माइल्ड स्टील से बनी हुई कपलिंग भी इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ये जो कपलिंग है रिजिड या फास्ट कपलिंग, इसका एक बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है? तो ये शाफ्ट को घुमाते समय शाफ्ट को इधर उधर घूमने का कोई मौका नहीं देती है। मतलब क्या है, ये अपने साथ में शाफ्ट के साथ में ये भी घूमती है और अपने शाफ्ट में शाफ्ट को भी घुमाती है। मतलब कोई भी रिलेटिव मोशंस उन शाफ्ट के बीच में वो पैदा होने नहीं देती। ये इसका एक बेनिफिट है और इसीलिए उसको फास्ट कपलिंग भी कहा जाता है। मतलब जो पावर ट्रांसमिट हो रही है ड्राइवर की तरफ, वो ड्रिवन शाफ्ट की तरफ वो अच्छी तरीके से क्या करती है, ले जाती है और विदाउट एनी ड्रॉपेज वो पावर जो है कहाँ पे दी जाती है, ड्रिवन शाफ्ट को दी जाती है। मतलब मोटर से निकलने वाली गति जो है वो बाकी सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम इसके थ्रू किया जाता है। अगर दूसरी बात कहे इसके बारे में तो ये क्या करती है, तो दोनों शाफ्ट्स को रिजिडली होल्ड करती है। रिजिडली मतलब बहुत ज्यादा ताकत से, फ्रिक्शन के साथ में होल्ड करती है। तो इसी की वजह से जो शाफ्ट है इसके अलावा और किसी मोशन में घूमने का चांस ही नहीं होता है, उसके साथ में ही घूमते हैं। ये भी उस शाफ्ट के साथ में घूमती है, मतलब ड्राइवर शाफ्ट के साथ में उसी डायरेक्शन में घूमती है और ड्रिवन शाफ्ट को भी अपने साथ में होल्ड करके रिजिडली उसी डायरेक्शन में घुमाने का काम करते हैं। सो इसके लिए ये कपलिंग जो है मोस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाई जाती है या प्रीफर की जाती है, जहां पे कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको पावर ट्रांसमिशन करवाना हो तब। सो रिजिड कपलिंग जो है उसके कुछ मुख्य टाइप्स है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंजर कपलिंग, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, सॉलिड फोर्ज्ड फ्लैंजर कपलिंग, मर्फ कपलिंग, कॉम्प्रेशन कपलिंग्स, इस प्रकार से। उसमें से कुछ कपलिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो उसमें से पहला जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मर्फ कपलिंग कहते हैं। रिजिड कपलिंग का जो टाइप है उसमें से पहला टाइप कौन सा है, मर्फ कपलिंग। तो मर्फ कपलिंग क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो मर्फ कपलिंग कैसे दिखती है, तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग में आपको दर्शाया गया है। मर्फ कपलिंग दो हिस्सों में बनी हुई रहती है, दो पार्ट्स में बनी हुई रहती है। उसका एक टाइप यहाँ पे दिखाया गया है, दैट इज नोन एज अ स्लीव कपलिंग। मर्फ कपलिंग, स्लीव कपलिंग। सो मर्फ कब कहा जाता है, तो इस प्रकार से वो स्प्लिटेड रहती है। कुछ लोग उसको स्प्लिटेड कपलिंग भी बोलते हैं। स्प्लिट मतलब ये दो हिस्सों में बटी हुई रहती है। तो इसको दो कलर में दिखाया, ऊपर की तरफ गोल्डन कलर है, नीचे की तरफ ब्राउन कलर है, उससे उसको दर्शाया गया और नट बोल्ट की असेंबली से उसको जोड़ दिया जाता है। ये स्क्वायर नट बोल्ट भी हो सकते हैं या फिर वो हेक्सागोनल या हम लोग एलन नट बोल्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे उनको इस्तेमाल करके इनको जोड़ दिया जाता है। ये दोनों साइड से नट बोल्ट की असेंबली वहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती है। इन शाफ्ट्स के ऊपर कीवे बना हुआ रहता है और सेम कीवे जो होता है इन कपलिंग्स के अंदर बना हुआ रहता है, जहाँ पे की जाके बैठ जाती है और बिकॉज ऑफ द की कपलिंग जो है ये अपनी पकड़ जो है शाफ्ट के ऊपर से नहीं छोड़ती। अगर की का इस्तेमाल ना किया जाए और प्लेन इसका विदाउट की हम लोग अगर इन असेंबलीज को जोड़ने का काम करें तो कुछ समय के बाद शाफ्ट जो है ये इसके अंदर असेंबली के अंदर स्लिप होता जाएगा और बाद में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इसीलिए कीज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब कपलिंग्स को असेंबली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में दिखा रहे हैं कि जब मर्फ कपलिंग को जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जी बेड की जो है इस्तेमाल करके असेंबली को लॉक किया गया है। सेम वही ड्राइंग में यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे जी बेड नहीं है वहाँ पे प्लेन कीज जो है, सैडल कीज जो उनका इस्तेमाल करके उनको लॉक कर दिया गया है या संग की का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि दो शाफ्ट किस तरीके से जोड़ रहे हैं, एक शाफ्ट का एंड यहाँ पे, दूसरे शाफ्ट का एंड यहाँ पे, उसको एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करने का काम कपलिंग के थ्रू किया गया है। सो कीवे क्या है वो दिखाया है, ड्राइविंग शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट दिखाया गया, मतलब यहाँ पे पावर आ रही है और यहाँ से पावर ट्रांसमिट होकर जा रही है, दोनों शाफ्ट को जोड़ा गया है बोल्ट्स की मदद से, वो भी दर्शाया गया है इस फिगर के अंदर।
यहाँ पे अगर स्लीव कपलिंग में हम लोग देखेंगे तो स्लीव कपलिंग में स्लीव कहाँ पे वो दिखाया गया है, ड्राइविंग शाफ्ट कहाँ पे कनेक्ट होगा, ड्रिवन शाफ्ट कहाँ पे कनेक्ट होगा, और उनको लॉक करने के लिए हॉर्स पावर बोल्ट दिखाया गया है, यहाँ पे कीवे दिखाया गया है, और उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम नीचे की तरफ हम लोगों ने यहाँ पे दर्शाया है कि की के साथ में शाफ्ट्स को किस प्रकार से असेंबल किया गया है। तो मफ कपलिंग के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो मफ कपलिंग या स्लीव कपलिंग जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं, दोनों भी कैसे है, एक ही तरीके से फंक्शन करने वाले हैं। तो अगर स्लीव्स को बीच में से काट दिया जाए और नट बोल्ट के साथ में उसको असेंबली के लिए इस्तेमाल किया जाए एज अ कपलिंग के तौर पे, तो वो स्प्लिट मफ कपलिंग कहलाएगी, या फिर वो मफ स्लीव कपलिंग के नाम से भी पहचानी जाएंगे। डिपेंड होता है आप कौन से तरह के कपलिंग को इस्तेमाल करने की सोचते हैं, या आपको कौन सा रिक्वायरमेंट है पावर ट्रांसमिशन का, उसके हिसाब से आप मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्लीव कपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मफ कपलिंग होती है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनी हुई रहती है। मोस्ट ऑफ कास्ट आयरन से बनाई जाती है क्योंकि ये बनाने में आसान होता है, सस्ता बन जाता है, सस्ते में ये बनाई जाती है बिकॉज ऑफ द कास्टिंग मेथड। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक बट जॉइंट की तरह शाफ्ट को जोड़े रखने का काम करती है। बट जॉइंट का मतलब क्या है कि वेल्डिंग में हम लोगों ने बट जॉइंट सीखा था कि बट जॉइंट में क्या होती है, दो प्लेटें जो होती है उनकी एजेस जो रहती है आपस में, या एंड जो रहते हैं उनको आपस में एक दूसरे के सामने रख के उसको जॉइंट दिया जाता है। तो सेम एज इट इज अगर हम लोग ड्राइंग में देखेंगे यहाँ पे, तो शाफ्ट कैसे है, शाफ्ट के एंड एक दूसरे को यहाँ पे लगे हुए हैं और एक्सिस से कैसे है, समांतर है, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के साथ में लंबवत भी हम लोग कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल है ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये बट की तरह काम करता है, मतलब जोड़ कैसा होता है, ये बट की तरह होता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं तो एक दूसरे के सामने ये एंड जुड़े हुए रहते हैं, दैट इज नोन एज अ बट। तो ये बट की तरह शाफ्ट को जोड़े रखने का काम करती है, मतलब ये एक टाइप से बट जॉइंट वो प्रोवाइड करती है, कपलिंग का बट जॉइंट्स। फिर अगर हम लोग बात करें तो इस असेंबली को जोड़े रखने का काम जो किया जाता है वो जी बेड की के तरफ से किया जाता है। जी बेड की कैसे दिखती है वो हम लोगों ने कीज के चैप्टर में पहले देखा था, या फिर संग की का इस्तेमाल करके उसको जोड़ा हुआ रहता है, वो भी यहाँ पे दर्शाया है दोनों ड्राइंग में। यहाँ पे जी बेड की दर्शाई है, एक ड्राइंग में आपको संग की से भी उसको दिखाया गया। तो संग की या जी बेड की का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, इस असेंबली को, शाफ्ट को कपलिंग के साथ में पकड़ा या होल्ड करके रखा जाता है, जिसकी वजह से जब पावर ट्रांसमिशन होता है बिना किसी रुकावट के जो पावर जनरेट हो रही है वो 100% एफिशिएंटली वो ड्रिवन शाफ्ट तक पहुंचाई जाती है। तो मैं आपको पहले ही बोला हूं कि रिजिड कपलिंग जैसे रहती है या रिजिड कपलिंग जैसे काम करती है, एज इट इज मफ और स्लीव कपलिंग भी रिजिडली इसको होल्ड करने का काम करती है। तो इसीलिए इसको कभी कभार रिजिड कपलिंग के नाम से भी हम लोग पहचानते हैं, क्योंकि ये रिजिडली शाफ्ट्स को होल्ड करके रखती है यूजिंग द कीज, यूजिंग द होल्स, यूजिंग द बोल्ट्स, और पावर ट्रांसमिशन जो है ये पावर ट्रांसमिशन आसानी से वहां पे किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये खाली एक स्ट्रेट लाइन में ही, एक सीधी रेखा में ही शाफ्ट्स को जोड़े रखने का काम करती है। लेकिन जहां पे उबड़ खाबड़ एरिया है और पावर को ट्रांसमिट करना है तो वहां पे मफ कपलिंग जो है वो फेल हो जाती है। ये सीधी रेखा में ही पावर को ट्रांसमिट कर सकती है, ये आड़ी तिरछी जगह पे या जहां पे शाफ्ट एक दूसरे के सामने पूरी तरीके से नहीं आ सकते, ऐसी जगह पे इस्तेमाल करने के लायक नहीं होती है, ये वहां पे उस जगह पे फेल हो जाती है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो मफ कपलिंग क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। नेक्स्ट जो कपलिंग का टाइप है उसको क्या कहा जाता है, तो टाइप नंबर 3 है फ्लैंज्ड कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, दिस इज नोन एज अ फ्लैंज। ड्राइंग में हम लोग, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज नोन एज अ फ्लैंज। ये यहाँ पे एरो से मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज है, फ्लैंज बने हुए रहते हैं, दिस इज नोन एज अ फ्लैंज। सो फॉर दैट रीजन इसको क्या कहा जाता है, इस कपलिंग को फ्लैंज कपलिंग कहा जाता है। और ये पेयर होता है, दो फ्लैंज का पेयर होता है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज है इस फ्लैंज कपलिंग की, बहुत सारे टाइप्स है मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंड्स होता है आपको किस तरीके का जोड़ चाहिए,
वहां पे कितना प्रेशर आने वाला है। सो फ्लैंज कपलिंग की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैंज कपलिंग ये भी एक रिजिड कपलिंग की तरह ही काम करती है। जैसे कि हम लोगों ने मफ कपलिंग देखा, मफ कपलिंग भी रिजिड कपलिंग की तरह काम करता है, इसीलिए कभी कभी उसको क्या कहा जाता है, टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग भी एक टाइप से रिजिड कपलिंग का ही टाइप है, क्योंकि ये भी रिजिडली होल्ड करता है शाफ्ट्स को। लेकिन जैसे ही मफ कपलिंग को इस्तेमाल किया जाता है वैसा ही क्या किया जाता है, फ्लैंज कपलिंग को भी इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पे जगह बहुत ज्यादा है, जहां पे आपको ज्यादा टाइटली शाफ्ट्स को होल्ड करना है, ये पाइपिंग में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। दिस टाइप्स ऑफ कपलिंग्स आर यूज्ड इन पाइपिंग वर्क ऑल्सो। ये आपको ध्यान में रखना है कि पाइपिंग वर्क में भी इस टाइप की जो कपलिंग्स होती है, फ्लैंज कपलिंग, इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो कम जगह और ओपन स्पेस है तो भी वहां पे इस्तेमाल में लाई जाती है। हेवी ड्यूटी वर्क्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं फ्लैंजर कपलिंग का। सो फ्लैंजर कपलिंग इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सेक्शन बना हुआ रहता है, इसका जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, दैट इज नोन एज अ फ्लैंज। फ्लैंज मतलब पंख या डिस्क की तरह होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लैंजर कपलिंग कहते हैं। सो ये फ्लैंज कपलिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं। कपलिंग के अंदर फ्लैंजर कपलिंग ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कपलिंग का, और सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल में लाया जाता है इंडस्ट्रीज में। जैसे रिजिड कपलिंग को इस्तेमाल में लाया जाता है, सेम एज इट इज फ्लैंज कपलिंग को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। सो पावर ट्रांसमिशन मॉड्यूल में फ्लैंजेस जो होती है, उन फ्लैंजेस को आपको शाफ्ट के एंड में बिठाया हुआ मिलेगा या इनकी असेंबली की हुई मिलेगी। ये जो फ्लैंजेस होती है, इन फ्लैंजेस को नट और बोल्ट के थ्रू जोड़ा हुआ रहता है। असेंबली में नट और बोल्ट के थ्रू उसको जोड़ा हुआ रहता है, जो कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फ्लैंजेस जो है ये इंडिविजुअल इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, तो उनको पेयर में इस्तेमाल में लाया जाता है और वो नट बोल्ट के थ्रू जोड़ी हुई रहती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक रिजिड जॉइंट्स प्रोवाइड करती है। तो डिपेंड होता है ये जॉइंट्स आप कहाँ पे इस्तेमाल में लाए। कुछ जो कपलिंग्स होती है उनके अंदर या दो कपलिंग के बीच में, फ्लैंज कपलिंग के बीच में क्या किया जाता है, तो वहां पे गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं जोड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द गैस्केट वो एक लीकेज फ्री फ्लैंज जॉइंट क्रिएट करता है। कुछ फ्लैंज में इस्तेमाल क्या किया जाता है, गैस्केट का इस्तेमाल करते हैं। गैस्केट की वजह से क्या करता है, इनके बीच में, दोनों के बीच में गैस्केट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जो कि शीट से बने हुए रहते हैं, फाइबर से बने हुए रहते हैं, कैनवास से बने हुए रहते हैं, लेदर से बने हुए रहते हैं, या फिर सॉफ्ट मेटल की शीट से बने हुए रहते हैं। और उसकी वजह से इसके बीच में से एयर या कोई लिक्विड जो है लीक होने का चांसेस नहीं होता है। डिपेंड्स करता है आप उनको कहाँ पे, अगर शाफ्ट को जोड़ना है तो वहाँ पे फ्लैंजेस का ही नॉर्मली आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वही आप उन फ्लैंजेस को पाइपिंग वर्क में इस्तेमाल कर रहे हो, दो पाइप्स को जोड़ने के लिए, एट द टाइम वहां पे आपको लीकेज को क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो फ्लैंजेस भले ही आप कितने भी मशीनिंग करके प्लेन कर चुके हो, लेकिन उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ी बहुत मिसअलाइनमेंट होने के बाद उसके अंदर गैप बन सकता है या लीकेज हो सकता है। फॉर दैट रीजन अगर फ्लैंजेस को आप पाइपिंग वर्क में इस्तेमाल कर रहे हो किसी फ्लूइड को ट्रांसमिट करने के लिए, उस समय पे इसके अंदर से लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो फ्लैंज कपलिंग जो होती है वो प्लेन भी होती है, अंदरूनी शाफ्ट जहां पे बिठाया जाता है वहां पे, और अगर वही पाइपिंग वर्क में आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको वेल्डिंग से भी पाइप के साथ में जोड़ा जाता है, या फिर इनके अंदर थ्रेड बनाया जाता है और थ्रेडिंग के अंदर पाइप के ऊपर के थ्रेड बिठा के पाइप को इसके साथ में लॉक करते हैं और एंड में नट बोल्ट से दोनों पाइप्स के एंड्स को जोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे शाफ्ट को जोड़ रहे हैं, शाफ्ट 1 और शाफ्ट 2 को, एज इट इज पाइप 1 और पाइप 2 के एंड्स को जोड़ के कपलिंग से क्या करते हैं, फ्लैंज कपलिंग से एक जॉइंट क्रिएट करते हैं। तो ये हमेशा समझ में रखना है। तो इस तरीके से हम लोग जनरली पावर ट्रांसमिशन में भी कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, फ्लैंज कपलिंग का, और पाइपिंग वर्क में भी क्या करते हैं, फ्लैंज कपलिंग को इस्तेमाल में लाते हैं। तो फ्लैंज कपलिंग को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। विदाउट नट बोल्ट हम लोग फ्लैंज कपलिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो फ्लैंज कपलिंग के अंदर जो नट बोल्ट इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनकी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, इसके ऊपर तो 4 दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4,
मतलब यहाँ पे 4 नट बोल्ट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नट बोल्ट है, यहाँ पे कितने हैं तो 6 है, यहाँ पे देखेंगे तो ये ज़्यादा है, ये 8 है, यहाँ पे देखेंगे तो कितने हैं 8 है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग इनकी साइजेस देखेंगे तो साइजेस में भी डिफर होता है। मतलब क्या है कि जो फ्लैंज कपलिंग में नट बोल्ट इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो नट बोल्ट कितने इस्तेमाल में लाना है या कितने बड़े नट बोल्ट फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फिटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फ्लैंजेस के, वो किसके ऊपर तय होता है? शाफ्ट का जो डायमीटर होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है और पावर जिसके ऊपर ट्रांसमिट करना है उनके जो डायमीटर्स है उसके अनुसार ही नट बोल्ट का सिलेक्शन किया जाता है। कितने क्वांटिटी में आपको नट बोल्ट चाहिए, कितने क्वांटिटी के नट बोल्ट्स, मतलब आपको 4 बिठाने हैं या 5 बिठाने हैं या 6 बिठाने हैं फ्लैंज के ऊपर, उसके हिसाब से नट बोल्ट की क्वांटिटी सिलेक्ट की जाती है, बताई जाती है कि फ्लैंजेस के ऊपर इतने होल्स चाहिए और वो इतने साइज के नट बोल्ट के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब क्या है, जो डायमीटर्स के पाइप्स या शाफ्ट हमें जोड़ना है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है नट बोल्ट के डायमीटर का सिलेक्शन। मतलब नट बोल्ट जो होते हैं उनको फ्लैंज जिन शाफ्ट्स को जोड़ रही है उन शाफ्ट्स के डायमीटर के हिसाब से नट बोल्ट का सिलेक्शन किया जाता है। ये ध्यान में रखना है। क्वांटिटी ऑफ नट बोल्ट इज डिपेंड अपॉन हाउ अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड, कितना पावर आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। और शाफ्ट जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में इस्तेमाल में आने वाले ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट उनका जो डायमीटर है उसके ऊपर भी वो क्या है, डिपेंड है। तो खाली फ्लैंज कहने से या फ्लैंज कपलिंग कहने से वो असेंबली क्रिएट नहीं होती है, तो जोड़े जाने वाले शाफ्ट या पाइप जो होते हैं उनके डायमीटर के ऊपर भी नट बोल्ट जो असेंबली में इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी साइजेस, नट बोल्ट की साइजेस ये डिपेंड्स होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैंज कपलिंग जो है उस फ्लैंज कपलिंग के बारे में जानकारी ली है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा फ्लैंज्ड कपलिंग विथ डिटैचेबल फ्लैंजेस। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उन कपलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगले क्लास में हम लोग यही टॉपिक जो है यही टॉपिक आगे सीखने वाले हैं।